एक स्वर में ही सारे लोग पाठ करेंगे। धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र, जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में जो दिया था, इसी पत्र में बताए हुए, तो उसको हम लोग पाठ करेंगे, माने बोलेंगे, पाली भाषा में बोलेंगे। बाद में उसका अर्थ जो है आप लोग देख लेना। धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति इसी पतने मिगदाये तत्र को भगवा पंचवाक्ये भिक्खु आमन्तेसि द्वे मे भिक्खवे अन्तापपतितेन न सेवितप्पा कथमे द्वे यो चायं कामेषु कामसुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो बोधो जनिको अनर्यो अनाथ संहितो यो चायं अत्त किल मथानुयोगो दुःखो अनर्यो अनर्थ संहितो एते ते उभो अन्ते अनुपगम्यं मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संवातति कथमा च सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवातति अयमेव अर्यो अष्टांगिको मग्गो सेयथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयं घोषा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन विसम्बुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवातति इदं खोपन भिक्खवे दुःखं अरिय सत्यं जातिपि दुःखं जरापि दुःखं व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं अप्रिये संयोगो दुःखोऽप्रिये हि विपयोगो दुःखो यम्पि लभति तम्पि दुःखं संखित्तेन पञ्चुपादानखन्ता दुःखम् इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं अरिय सत्यं यायं तन्हा पोरो भविका नन्दिरागसागता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयथिदं कामतन्ना भवतन्ना विभवतन्ना इदं खोपन भिक्खवे दुःखनिरोधं अरिय सत्यं यो तस्सा एव तन्नाय अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिस्सगो मुक्ति अनालयो इदं गोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं अयमेवार्यो अष्टांगिको मग्गो सेयथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं अरिय सत्यन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुते सुधम्मे सुचक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि संखोपनिदं दुःखं अरिय सत्यं परियेयन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुते सुधम्मे सुचक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि
तंखो पणिदं दुःखं अरिय सच्छं परियातन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखसमुदयं अरिय सच्छन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंखो पणिदं दुःखसमुदयं अरिय सच्छं पहातपन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंखो पणिदं दुःखसमुदयं अरिय सच्छं पहीनन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखनिरोधं अरिय सच्छन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंखो पणिदं दुःखनिरोधं अरिय सच्छं सच्चिकाथपन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंखो पणिदं दुःखनिरोधं अरिय सच्छं सच्चिकाथन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्छन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंखो पणिदं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्छं भावितपन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंखो पणिदं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्छं भावितन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुद्धे सुधम्मे चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि यावं जीवं च मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अरिय सच्चेषु एवं तीवरिवट्टं द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं न सुविशुद्धं अहोसि नेवं तावहं भिक्खवे सदैव के लोके समारके सब्रह्मके समन ब्राह्मणीया प्रजायं सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पंचयासि यतो जखो मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अरिय सच्चेषु एवं ती परिवर्तन द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि अथाहं भिक्खवे सदैव के लोके समारके सब्रह्मके समन ब्राह्मणीया प्रजायं सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पंचयासि ज्ञानं च परमे दर्शनं उदपादि अकुपामे चेतो विमुक्ति अयमन्तिमा जाति नत्थिदानि पुनर्भवति इदमो च भगवा अत्तमना पंचवज्ञया भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दन्ति एमस्मिन् च पैन्वैयाकरसुनस्मि भञ्जमाने आयस्मतो कोणयस्य विरजं वीतमलं धम्मचक्षुदपादि यं किञ्चि समुदय धम्मं सप्पन्तं निरोध धम्मन्ति पवति ते जपन भगवता धम्मचक्रे गुम्मा देवा सत्तमनुष्या वेशुं एतं भगवता वाराणस्यं इसिपतने निगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवतितं
अपदिवत्तियं समनेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केन चीवा लोकस्मिन्ति भौमानं देवानं सत्तं सुत्वा चातु महाराजिका देवा सत्तमनुसावेषु एतं भगवता वाराणस्यं इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् आपदिवत्तियं समनेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केन जीवा लोकस्मिन्ति चातु महाराजिकानं देवानं सत्तं श्रुत्वा तावन्ति सा देवा सत्तमनुसावेषु एतं भगवता वाराणस्यं इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् आपदिवत्तियं समनेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केन चीवा लोकस्मिन्ति तावन्ति सानं देवानं सत्तं श्रुत्वा यामा देवा सत्तमनुसावेषु एतं भगवता वाराणस्यं इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् आपदिवत्तियं समनेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केन चीवा लोकस्मिन्ति यामानं देवानं सत्तं श्रुत्वा तुसिता देवा सत्तमनुसावेषु तुसितानं देवानं सत्तं श्रुत्वा निम्मानरति देवा सत्तमनुसावेषु निम्मानरतिनं देवानं सत्तं श्रुत्वा परनिमित्तवसवत्थिनो देवा सत्तमनुसावेषु परनिमित्तवसवत्थिनं देवानं सत्तं श्रुत्वा ब्रह्मपारिसज्जा देवा सत्तमनुसावेषु ब्रह्मपारिसज्जानं देवानं सत्तं श्रुत्वा ब्रह्मपुरोहिता देवा सत्तमनुसावेषु ब्रह्मपुरोहितानं देवानं सत्तं श्रुत्वा महाब्रह्मा देवा सत्तमनुसावेषु महाब्रह्मानं देवानं सत्तं श्रुत्वा परित्ताभा देवा सत्तमनुसावेषु परित्ताभानं देवानं सत्तं श्रुत्वा अपमानभा देवा सत्तमनुसावेषु अपमानभानं देवानं सत्तं श्रुत्वा अवत्सरा देवा सत्तमनुसावेषु आवत्सरानं देवानं सत्तं श्रुत्वा परित्तशुभा देवा सत्तमनुसावेषु परित्तशुभानं देवानं सत्तं श्रुत्वा अपमानशुभा देवा सत्तमनुसावेषु अपमानशुभानं देवानं सत्तं श्रुत्वा शुभकिन्नका देवा सत्तमनुसावेषु शुभकिन्नकानं देवानं सत्तं श्रुत्वा वैफला देवा सत्तमनुसावेषु वैफलानं देवानं सत्तं श्रुत्वा अविहा देवा सत्तमनुसावेषु अविहानं देवानं सत्तं श्रुत्वा अत्तप देवा सत्तमनुसावेषु अतप्पानं देवानं सत्तं श्रुत्वा सुदस्सा देवा सत्तमनुसावेषु सुदस्सानं देवानं सत्तं श्रुत्वा सुदस्सी देवा सत्तमनुसावेषु सुदस्सिनं देवानं सत्तं श्रुत्वा अर्कनीतिका देवा सत्तमनुसावेषु एतं भगवता वाराणस्यं इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितम् आपदिवत्तियं समनेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केन चीवा लोकस्मिन्ति इति तेन खनेन तेन मुहूर्तेन यावब्रह्मलोका सद्यो अपगच्छि अयं च दशसहस्री लोकधातु सकम्पि सम्पकम्पि सम्पवेदि अपमानो च उदारो ओभासो लोके पातुर्होसि अधिकं देवानं देवानुभावन्ति अतको भगवा उदानं उदानेसि अय्यासि वतभो कोणयो। इसमें बुद्ध संस्कृति, पाली भाषा, इसको राजाश्रय दिए हुए देश थाई, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इन देशों में ये बुद्ध धर्म को बहुत ही जिस प्रकार से सोना चांदी
संभाल के रखते हैं, उससे भी बढ़ करके बुद्ध धम्म को सिर के ऊपर संभाल के रखा हुआ है, कंठस्थ करके रखा हुआ है। ऐसे सैकड़ों भिक्षु मिल जाएंगे कि जिनको पूरा त्रिपिटक कंठस्थ है। ऐसे भी भिक्षु ढेर सारे मिल जाएंगे कि जो उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा कंठस्थ, पीछे से आगे तक के पढ़ लेंगे, बताएंगे। हम भारतीय लोगों की परंपरा एक समय रही हुई अड़ोसी पड़ोसी देशों ने संभाल के रखी, और हम लोग लंबा समय तक इस बुद्ध धम्म संघ की परंपरा से बिछुड़े गए। हमारे बड़े बड़े जो महाविहार थे, जो शिक्षा दीक्षा के केंद्र थे, नालंदा, तक्षशिला, ओदानपुरी, वल्लभी, विक्रमशिला, जगतदला, ऐसे तमाम महाविहारों को जला दिया गया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया और बौद्ध संस्कृति को नष्ट करके उसको विकृत किया गया। सारी अच्छाइयों को उसके अंदर माइक्रो लेवल पर बुद्ध धम्म संस्कृति को नाश करने का काम किया गया। आज भी कोई कोई जगह में आप लोगों ने सुना होगा, हरियाणा वगैरह साइड में क्या बोलते हैं, 3-5 मत कर, क्या बोलते हैं, 3-5 मत कर, माने त्रिशरण पंचशील जो है उसके खिलाफ में क्या किया है, 3-5 मत कर। महाराष्ट्र साइड में बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। त्रिशरण है ना, बुद्ध धम्म संघ, 3 रत्नों के खिलाफ में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे लोगों के दिमाग में डाला गया। हाँ, तो ये 3 रत्न, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, ये 3 रत्न कैसे है मालूम? अंग्रेजी में ट्रिपल जेम माने 3 रत्न है। तीनों भी रत्न बराबर वैल्यू के हैं। बुद्ध रत्न है, धम्म रत्न है, संघ रत्न है, इसलिए इसको ट्रिपल जेम का है, जेम्स नहीं, जेम माने रत्न। तीनों का वैल्यू समान होने की वजह से ये 3 रत्न जो है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, इन तीनों रत्नों को चुराया नहीं जा सकता। बाकी सारे रत्न जो जितने भी हैं, जो कीमती पत्थर है, चुराए लिए जाते हैं, लेकिन बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न इसे धारण करना होता है। कहाँ धारण करना होता है? मन में धारण करना होता है, और मन में धारण की हुई चीज चुराई नहीं जा सकती। उसको धारण करने के लिए मन ही चाहिए। तन पे धारण की वाली चीजें लूटी जा सकती, चुराई जा सकती, डरा करके, धमका करके, लालच से। लेकिन मन के अंदर जब धम्म को, बुद्ध को, संघ को, 3 रत्नों को अगर धारण कर लिया तो उसे चुराना मुश्किल क्या, असंभव है। तो बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति होगा, समझदार होगा, तो ही वो बुद्ध को जानेगा, धम्म को जानेगा, संघ को जानेगा। ये बुद्धिमानों का काम है, बुद्धू मूर्ख लोगों का काम नहीं। क्यों? कि सभी लोग क्या बोलते हैं, बुद्धि से काम लो, बुद्धि से काम लो। बुद्धि से काम लेना माने बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धि से काम लेना माने बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि का अनुसरण करना। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि इधर, ऊपर वाला माने ये इधर है, जिसके अंदर बुद्धि है। तो जिसके अंदर बुद्धि है, ऊपर वाला इधर है, इसका उपयोग करना है। इसका उपयोग करने वाला आदमी हमेशा क्या करेगा? तर्क करेगा, वितर्क करेगा, और थोड़ा सा शैतानी दिमाग का होगा तो कुतर्क करेगा। कुतर्क तो कोई भी बात आसानी से जैसे बोल दिया वैसे सुन लिया नहीं, तो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होता है।
वो किसी भी बात पे भरोसा नहीं करता है, वो अपने बुद्धि से तर्क कसौटी पर कसता है, जानता है, मानता नहीं, जानता है माने जानने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करता है। एक कोई पत्थर रख दिया, उसको सिंदूर लगा दिया, बोले मान लो भगवान है, बोलेगा मैं पत्थर है भाई, सिंदूर लगाया, मैं काय को मानो, मैं तो जानता हूं कि तूने सिंदूर लगाया है, पत्थर है, मैं नहीं मानता, भगवान। भगवान कहाँ है? भगवान बोलेगा मेरे अंदर ही भगवान कहाँ है? भग राग हो, भग दोष हो, भग मोह हो, इति भगवान। बोले जिसने भगवा भगन कर दिए, टुकड़े कर दिए, समाप्त कर दिया है क्या? राग, द्वेष, लोभ, मोह। राग क्या है? राग है आसक्ति। आसक्ति माने चाहिए 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 चाहिए, इच्छाएं होती ना, चाहिए चाहिए, आने दो, थोड़े से संतोष नहीं, और आने दो, और आने दो, और आने दो। तो पुराने समय में, अभी भी बहुत से लोग इतने लालची होते हैं, इतने लोभी होते हैं कि उनको कितना ही दो तो भी उनका मन शांत नहीं होता। ऐसे ही एक लोभी आदमी, बहुत भयंकर कंजूस भी था, लोभी भी था। अब वो कहते हैं कि रात भर उसने प्रार्थना की भगवान के सामने, भगवान में काल्पनिक भगवान के सामने गिड़गिड़ाया, भगवान प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। भगवान प्रसन्न हो गए, बोला कि क्या चाहिए? तो बोले मेरे को बहुत बड़ी जमीन चाहिए। तो बोला कि ठीक है, सवेरे उठते ही तू क्या करना, दौड़ लगाना, जितनी दौड़ लगाएगा उतनी तेरी जमीन हो गई। तो वो दौड़ लगाया उसने ऐसे गोल घेरा में, अब घेरा में दौड़ लगाते 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 लगाते, न खाने का फुर्सत, न पानी पीने का फुर्सत, दौड़ लगाते लगाते शाम के 4 बजे वही क्या हुआ, वो गिर के रास्ते में मर गया। वो घेरा पूरा कर नहीं पाया क्योंकि जमीन के लालच में गया था। चाहता तो थोड़ी सी जमीन का ऐसे गोल घेरा मारता, वही बैठ जाता, लेकिन लालच है। तो जैसे मनुष्य जो है चोर की जिंदगी जीता है, ऐसे बेमौत मर जाता है। चोर क्या करता है? आधी रात के बाद ही चोरी करने घुसता। गांव देहात के एरिया में बड़े जमींदार के घर घुसा, चोर और चोर का बेटा, दोनों ने दीवार को छेद करके घुस गया अंदर, ले गया था वो दरी बिछाया, माने सोने वाला दरी, चादरा बिछाया, रख लिया सारा सामान, कढ़ाई और जो कुछ बर्तन खाने जो मिले वो रख लिए। अब बांध लिया, बांधने के बाद ना हिलता है ना डूबता है, इतना बांध लिया। अब बांधने में आधा समय चला गया, फिर बोला आदमी उठ रहा है तो खोल करके आधा उसमें से सामान निकालते निकालते निकालते, कढ़ाई बाजू रख, ये ऐसे वाला बाजू रख, फिर तब तक के मुर्गा बांध दे गया। मुर्गा बांध दे गया, घर वाले उठे, पकड़ा, कूटा पीटा, और बस चोर जो है बुरी हालत में, बुरी दशा। ऐसे ही मनुष्य क्या करता है, हाय रे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दौड़ते भागते कूदते फांदते, झूठ बोल के ये जमा कर वो जमा कर वो जमा कर वो जमा कर, इतना जमा करता है कि घर में हाथ पांव पसारने के लिए जगह नहीं रहती, इतना फर्नीचर भर लेता है, भर लेता है, हाथ पांव पसारने लायक जगह नहीं इतनी। और खाना कहीं मिले मुफ्त में तो इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है कि सांस लेने को भी जगह नहीं छोड़ता। तो ऐसे करने के बाद क्या होता है, फिर खाली करने में समय लगाता है और लुढ़क जाता है। क्या हो जाता है उसका, टे करके टे बोल देता है, टे याद रहेगा। बाकी लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अगर सत्य होता तो सत्य बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो झूठा इसलिए बार बार बताया गया, जैसे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो कि दिखाई दे रहा है सब मिथ्या, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो सत्य है, ब्रह्म सत्य है। ये जो रटाया गया है, तो रटा करके लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में डाल के शोषण दोहन हुआ है। इसलिए बुद्ध का धम्म क्या बोलता है, मानना नहीं है, जानना है, जानना है, समझना है।
तो आज की शाम की संध्या वंदना में सभी लोगों ने शांति के साथ बैठे। आज दिन में कुछ लोग नवयुवा आए थे, बीमार भी वाले, नंदुरबार जिला महाराष्ट्र से। काफ़ी चर्चा हुई और देश में जगह जगह इस बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार आंदोलन की वजह से लोगों में जन जागृति अभियान जारी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभियान ज़्यादा ऐसे ही चलता रहे तो बहुत जन जागृति होगी। बहुत से लोग जो अंधविश्वास पाखंड में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग गलत मार्ग में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, तो लोगों का भी उद्धार होगा। वहां तक कि उनके दिमाग में भी ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो अच्छा ही कुछ ना कुछ हो रही है और चर्चा चारों ओर चल रही है। अभी हमारे धरना स्थान से भी काफी लोग दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में जो धरना होगा 25 और 26 जुलाई को जंतर मंतर पे, रहने की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में, रेलवे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है डॉक्टर अंबेडकर भवन, वहां पर की गई है। जंतर मंतर थोड़ा सा वहां से दूर है लेकिन लोग जाते हैं आते हैं। 2 दिन धरना होगा। तमाम हमारे इस अनिश्चितकालीन धरने से जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो पिछले 5 महीने से इस धरना में आते रहे हैं, बैठते रहे, सुनते रहे, तन से मन से धन से अपना साथ सहयोग दिया है, ऐसे लोग जा रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 40 जगह धरना चल रहा है भारत में। उन तमाम 40 जगह से धरने वाले लोग दतिया है, झांसी है, ग्वालियर है, इधर में दुर्ग भिलाई है, नागपुर है, संकिसा है, ये तमाम जगह से सारे लोग जो है धरना स्थान पे जाएंगे, दिल्ली जंतर मंतर पे जाएंगे। जाना बहुत जरूरी भी है। क्यों कि 12 साल 15 साल माने 2012 के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला था भदंता नागार्जुन सुरेश सोसाइटी ने, इसकी सुनवाई कभी की ही नहीं गई। जानबूझ करके इसको डिले करते रहे, इधर उधर डालते रहे, इसकी चर्चा नहीं होने दी गई। नेशनल मीडिया ने भी चर्चा नहीं होने दी। ये बहुत बड़ा इशू था क्योंकि मनुवादी व्यवस्था बौद्धों के प्रति नफरत रखती, बौद्धों के हक अधिकारों को दबा के रखती, बौद्धों की जनसंख्या नहीं दिखाती है। तो साजिशकर्ता लोगों ने दबा के मामला रखा था। लेकिन माघ पूर्णिमा से 12 फरवरी से ये जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से किया गया कार्यक्रम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये जो धरना लगा, इससे जो जन जागरण हुआ, 10 मार्च को इंटरवेंशन डाला गया। इंटरवेंशन माने अलग से पिटीशन नहीं डाला गया, क्योंकि अलग से पिटीशन डालने का मतलब 10 से 15 साल और बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना। इसीलिए आकाश लामा के नाम से हमारे धरना स्थान से इंटरवेंशन डाला गया कि भंते सुरेश सोसाइटी का 2012 से जो मुकदमा था उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। यह मामला थोड़ा गरमाया। इसके कारण क्या हुआ, चारों तरफ चर्चा उठी, देश विदेशों तक ये चर्चा गई और उसके कारण इस धरने के प्रभाव और दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को फैसला दिया। उसमें ये पूछा क्या ये पिटीशन डालने वाले जीवित है? हाँ भाई जीवित है। इतने सालों से क्यों सुनवाई नहीं हुई? सरकारी वकीलों को डांट पड़ी और अगली तारीख कहा कि अगली तारीख जो है 29 जुलाई को सभी सबूत सभी के साथ सभी पक्ष विपक्ष के लोग उपस्थित रहे। इसके बाद कोई तारीख नहीं पड़ेगी। 29 जुलाई समय दिया हुआ। अब ये खबर इधर उधर फैलने के बाद कुछ लोगों ने कोशिश की कि इसको कुछ न कुछ इसमें कुछ किया जाए, नहीं तो श्रेय जो है ले लेंगे दूसरे कोई। तो श्रेय लेने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 2 लोग गए, बहुत अखबारबाजी हुई, काफी चर्चा हुई और अभी वो विड्रॉ हो जाने की वजह से फिर चर्चा हुई
और चर्चा में जो कुतर्क करने वाले लोग हैं वो हमसे ही कहने लगे तुम्हारा तो मामला खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट में तो खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ, हमारा चालू हुआ। खत्म तो उनका हुआ था जिन्होंने बीच में आकर के डाल दिया, उनका खत्म हो गया। हाँ, हमारा जो है अभी तो फैसला आने वाला है, आज नहीं कल 29 जुलाई को जो फैसला आएगा उस दिन सुनवाई शुरू होगी। हो सकता है एक सुनवाई में बात ना बने, दूसरी तीसरी चौथी सुनवाई होगी, और सारी सुनवाई में बात नहीं बनी तो हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने का रास्ता खुल जाएगा। हम कह सकेंगे, बोल सकेंगे भारत में बौद्धों को न्याय नहीं मिला, इसलिए हम जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने के रास्ते बना चुके हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वकील लोग अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मौजूद हैं। इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, नेदरलैंड में है, देश विदेशों में हर जगह वकील इस मामले को लेके खड़े हैं। तो इसलिए इंतजार करते हैं। हम लोग निराशावादी नहीं है, तो इसलिए इस जो 29 जुलाई है, 29 जुलाई की चर्चा चारों ओर चल रही है। 30 तारीख तक के धरने पर बैठे हुए लोग जगह जगह बैठे हुए हैं। एक भत्ते बैठा हुआ है, गांव में बैठा हुआ है, जनता उसके साथ है। तो धीरे धीरे बौद्धों को सफलता मिलेगी और हम होंगे कामयाब एक दिन। धरने पर हम गीत गा रहे थे जब भूख हड़ताल चल रही थी, तब तो भूख हड़ताल से शुरू हुआ आंदोलन, धीरे धीरे धरना में परिवर्तित हुआ। बढ़िया खा पी करके बैठिए धरने पर, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, चलते रहेगा। दानदाताओं की जय हो। दानदाता जो है कुछ न कुछ जो कमी है वो देते ही है। देखा है आपने धरने पर जब 100 दिन हो रहे थे तभी ढेर सारे फ्रूटी शाम के समय में बोरी में भर के लाते थे, फ्रूटी लेके आते थे, ठंडा जूस लेके आते थे, बांटने वाले आते थे, उपासिकाएं आती थी। उस समय बहुत आ रहे थे बांटने वाले। अभी जो है हम लोग थोड़ी संख्या में, इसलिए बांटने वाले नहीं दिखाई दे रहे। आशा करते हैं कि रोज बांटे, 2-2 बांटे, क्योंकि संख्या हमारी क्या है, 25 से 30 भत्ते लोग हैं मुख्य धरने पर। और जगह भी हमारी जो है, हमको शासन प्रशासन के भी लोग बोलते 20 से ज्यादा मत रखो, धरना है। ठीक है, सांकेतिक है, सही। भीड़ भड़का नहीं है। भीड़ भड़के में बहुत संभालने के लिए परेशानी होती है, क्योंकि जो कोई आता है वो नारे करते आता है, नारे लगाते आता है, जोर जोर से नारे लगाते हैं। अब यहाँ नारे लगाएंगे तो ये सामने की गली से नारे लगाएंगे तो ये बेचारे दोनों साइड के जो बस्ती वाले, इनका क्या हाल होगा, है? और यहाँ आने के बाद हम तो माइक जो है निकाल करके छुपा देते हैं, क्योंकि यहाँ से जब वो गला फाड़ेंगे कुछ होगा तो बहुत धमाका होगा। इसलिए भाई कोई नारे वारे नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। आओ, शांति से बैठो, धरने का समर्थन करो। आए हो तो कुछ दानवान दे के जाओ, क्योंकि दान देंगे तो पुण्य मिलेगा। यहाँ तो कोई भीड़ भाड़ है नहीं, आपके ही दान से धरना चल रहा है, आपके दान से खा रहे पी रहे हैं, आप भी खाओ हम भी खाते। तो ये दान देने वाले लोग कभी कभी आते हैं आंधी तूफान के जैसे ज्यादा संख्या में आते हैं, कभी कभी बहुत कम आते हैं। लेकिन अभी बीच में बंबई से विश्वदानंद बोधि महाथेरो के उपासिकाएं आई थी, आकर के वो 50,000 का दान यहाँ पर धरना पे दिया। काफी बैठ करके चर्चा वगैरह हुई। ऐसे ही ढेर सारी उपासिकाएं जो बराबर दान देती थी, ध्यान रखती थी। आसाम से लखेरा शाम, डॉक्टर लखेरा शाम ने लगातार सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन रोज 3,000, 6,000, 8,000, 4,000 रोज लगातार दिया है। लगभग नहीं, कहीं 20-22 दिन तक को दिया। तो ऐसे तमाम दानदाता जो है दान देते हैं, पुण्य कमाते हैं, और दान की चर्चा भी होती है, पुण्यानुमोदन भी होता है, दानानुमोदन होता है। और हम लोग मांगते नहीं है, हम एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग स्वेच्छा से
जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत से आज लोग आए थे, वो बोले कि हमने बुद्ध गया में कई लोगों से पूछा कि धरना कहाँ चल रहा है, कोई बताने को खाली नहीं है, बताने को खाली नहीं है, क्योंकि जानते हुए भी वो बताना नहीं चाहते वाले भी लोग हैं। शासन प्रशासन के लोग को सब जानकारी है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन वो लोग भी थोड़ा चुप्पी लगाए हुए। तो बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, ये कई परिस्थितियों से गुजरते गुजरते आगे बढ़ रहा है। यहाँ आसपास के लोगों में श्रद्धा में जागेगा, लोग अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, भाग ले रहे हैं और दिल्ली तक जाकर के अपनी आवाज लगा के आएंगे। निश्चित ही यहाँ का माहौल बदलेगा। मेहनत की गई व्यर्थ जाने वाली नहीं है। जितने भी समय यहाँ बैठ रहे हैं, जो भी सेवा दे रहे हैं, सभी का मंगल और कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्।